नमस्ते, वेलकम टू हीट हैप्पी एनर्जी अमोर टैरो। सो आज देखते हैं कि ये जो नया साल शुरू हो रहा है 2026, इस साल में क्या रिग्रेट्स हैं जो इस पर्सन को फील होते हैं आपको लेके, इस कनेक्शन को लेके। तो पहला क्वेश्चन पूछते हैं, आपकी एनर्जी, मेरे व्यूअर्स की एनर्जी क्या है इस समय, ताकि 9 of Cups, Wheel of Fortune, 2 of Cups, ओवरऑल एनर्जी द टावर। देखिए, कुछ है जिसने आपको एकदम से हिला के रख दिया है, जैसे कुछ कुछ हुआ है आपकी जिंदगी में जिसने अंदर से जैसे झंझोड़ के रख दिया है, कुछ फॉल अपार्ट जैसे हो जाता है लाइफ में, उस तरह की एनर्जी है। आप इमोशनली, लेकिन उसके बाद से आप इमोशनली शायद फुलफिल्ड हैं, या कम से कम आप ये फील कर रहे हैं कि मैंने काफी कुछ हैंडल कर लिया है। वो जो टावर मोमेंट लाइफ में आया था उसको आपने हैंडल कर लिया है। ऐसा नहीं है कि अम, आप अभी भी बहुत परेशान, इस समय आप मुझे परेशान नहीं दिख रहे हैं क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्च्यून भी दिखा रहा है कि यहाँ पे एनर्जी शिफ्ट हो रही है आपकी। आप कॉन्शियसली या अनकॉन्शियसली ये महसूस कर रहे हैं कि लाइफ को एक नया डायरेक्शन देने की जरूरत है, या आपकी लाइफ एक नया डायरेक्शन ले रही है, पर आप अपनी लाइफ पे फोकस कर रहे हैं काफी ज्यादा, एक इमोशनली बेटर स्पेस में है। 2 of Cups, आपका दिल अभी भी इमोशनल कनेक्शन में फंसा हुआ है किसी ना किसी, लेकिन ना वो इमैच्योर नहीं है। आप इक्वल गिव एंड टेक चाहते हैं, नहीं तो आपको है कि भाई मैं अपनी जिंदगी में खुद ही बहुत खुश हूँ, मुझे नहीं चाहिए ऐसा इंसान जो मतलब हर समय मेरी जिंदगी में एक टावर मोमेंट ही लाता रहे, हर समय एक फॉल आउट ही होता रहे। उससे अच्छा है कि मैं अपनी जिंदगी में खुद ही ठीक हूँ। सो आप जैसे रेडी हो एक इमोशनल अलाइनमेंट के लिए जहाँ रिस्पेक्ट, चॉइस और बैलेंस हो। कोई भी यू नो ये आपको ऐसा ऐसी एनर्जी नहीं चाहिए जहाँ पे आपको ये इंसान खुशी ना दे रहा हो और आप बस ऐसे ही चलते रहो। और मुझे लगता है कि इस इंसान को आपकी ये एनर्जी फील हो रही है और इसीलिए ये रिग्रेट कर रहे हैं। चलिए देखते हैं कि आपके पर्सन की एनर्जी इस वक्त क्या है। तो आपके पर्सन की एनर्जी, मेरे व्यूअर्स के पर्सन की एनर्जी इस समय क्या है। क्वीन ऑफ कॉइन्स, 6 of Cups, डेथ, ओवरऑल एनर्जी 8 of Swords। फंसा हुआ फील कर रहे हैं आप, देख रहे हैं कैसे सारे फूल पत्तियां सब इन चाकुओं के बीच में फंसे हुए हैं, तो ऐसे ही वो भी फंसा हुआ सा फील कर रहे हैं, समझ नहीं आ रही है क्या करें। मिस कर रहे हैं आपको डेफिनेटली बहुत ज्यादा। ग्राउंडेड है इस समय, प्रैक्टिकल है, इमोशनल मैच्योरिटी दिख रही है उनमें इस समय मुझे। इमोशनली प्रेजेंट है, पर सिर्फ उतना ही जितना उन्हें सेफ लगता है। ये वो फेज है जहां पे वो केयर करते हैं, लेकिन डिस्टेंस के साथ, कंट्रोल के साथ, बाउंड्रीज के साथ। एंड 6 of Cups, जैसे कि मैंने कहा, पास्ट एक्टिवेट हो जाता है यहाँ, तो नॉस्टैल्जिया है। दिल और दिमाग में काफी आप छाए हुए हैं, आपके थॉट्स बहुत ज्यादा चल रहे हैं क्योंकि आपके साथ वो बहुत सारे इमोशंस, मेमोरीज, हैप्पी मोमेंट्स, बहुत कुछ कनेक्ट करते हैं। आप उनके लिए सिर्फ एक पर्सन नहीं है, जैसे एक इमोशनल मेमोरी है जहाँ उनका हार्ट कहीं ना कहीं सेफ फील करता है। और डेथ है जहाँ पे ये ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी है, जहाँ पे ये एंडिंग नहीं है, लेकिन एक चीज एंड हो रही है इनके अंदर। कोई पुराना वर्जन जैसे इनका, या पुराने पैटर्न्स, फियर्स, इमोशनल अवॉइडेंस, कुछ खत्म हो रहा है। अनकंफर्टेबल फेज है क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन कभी भी इजी कंफर्टेबल नहीं होता। उनके अंदर एक बड़ा इमोशनल शिफ्ट हो रहा है, कोई ओल्ड सेल्फ जैसे डिसॉल्व हो रहा हो यहाँ पे। सो कनेक्शन जिंदा है, पर फियर कहीं ना कहीं इनको बांध के रखा हुआ है एट ऑफ सॉर्ड से। तो इन्हें लगता है कि अगर मूव किया तो कुछ शायद बिगड़ जाएगा। तो एक दिमाग में डाउट्स चल रहे हैं, बट आपको मिस कर रहे हैं, कुछ चेंजेस दिमाग में चल रहे हैं। चलिए देखते हैं कि इस जो भी आपके पर्सन है उनके क्या रिग्रेट्स हैं, उन्हें सबसे ज्यादा रिग्रेट किस बात का है इस समय। पेज ऑफ सॉर्ड्स, टावर और 6 of Swords। तो ये पेज ऑफ सॉर्ड्स कहता है कि
इस समय ये इंसान बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, दिमाग में क्लैरिटी आ रही है, शायद थोड़ी लेट आ रही हो पर कुछ क्लैरिटी आ रही है, चीज़ों को लॉजिकली समझ रहे हैं, जो पहले इग्नोर करते रहे हैं उसको यू नो एक उसके बारे में सोचने की समझने की कोशिश कर रहे हैं, तो रियलाइज हो रहा है कि उनके वर्ड्स, उनकी क्यूरोसिटी, उनका इनकंसिस्टेंट बिहेवियर कैसे अफेक्ट करता रहा है यहाँ पे। तो ऑब्जर्व कर रहे हैं, जज नहीं, लेकिन एक अवेयरनेस जैसे आ रही है यहाँ पे, तो उनकी आंखें खुल रही हैं, जैसे उस तरह की एनर्जी है, चीजें जैसे थी वैसे ही उनको कहीं ना कहीं दिख रही हैं, समझ आ रही हैं। टावर है जहाँ पे एक सडन रियलाइजेशन आता है, एक सडन इमोशनल जोल्ट, कुछ ऐसा जिसे समझ आया है, उनको लगा कि ओ शिट, मैंने ये क्या कर दिया, मैंने ये सब कुछ बर्बाद कर दिया, सबको एक कंकाल का ढेर बना दिया जैसे। सो जो इल्यूजन था कि सब ठीक है या कंट्रोल में है, वो कहीं ना कहीं टूटा है यहाँ पे। इस रियलाइजेशन ने उनको इमोशनली कहीं थोड़ा सा हिला दिया है। सो रिग्रेट ये है कि उन्होंने वक्त पे चीज़ों को सीरियसली नहीं दिया, और इस वजह से अब वो इस कंकाल के ढेर पर बैठे हुए हैं। 6 ऑफ सॉर्ड्स, देखिए वो अब क्या कर रहे हैं, वो हीलिंग मोड में जा रहे हैं। यहाँ पे 6 ऑफ सॉर्ड्स दिखाता है कि वो इमोशनली डिस्टेंस क्रिएट कर रहे हैं, थोड़ा सा अपने आप को केओस से थोड़ा बाहर लेके जाने की कोशिश कर रहे हैं, फाइट नहीं, ड्रामा नहीं, बस जैसे क्वाइटली मूव ऑन करने की कोशिश कर रहे हैं उस केओस से। पर ये मूव ऑन जैसे ना कंप्लीट नहीं है, एक इमोशनल प्रोसेसिंग फेज है जहाँ पे पेन को लेके आगे बढ़ रहे हैं, उससे भाग नहीं रहे हैं। सो रिग्रेट उन्हें भागने नहीं दे रहा है, मच्योर होने के लिए कहीं ना कहीं पुश कर रहा है, उस तरह की एनर्जी है। तो बेसिकली शोर मचा के नहीं, एक अंदर ही अंदर समझने की कोशिश कर रहे हैं कि उनसे गलती हुई है। चलिए देखते हैं कि क्या क्या वो इस रिग्रेट के साथ कुछ एक्शन लेना चाहते हैं, कोई एक्शन लेंगे या बस रिग्रेट में बैठे रहेंगे। स्ट्रेंथ, 7 ऑफ कप्स, द वर्ल्ड, ओवरऑल एनर्जी, मून। कि मून और 7 ऑफ कप्स दोनों ही थोड़ा कंफ्यूजन भरी एनर्जीज हैं, जहाँ पे आपका दिमाग में बहुत सारे थॉट्स चल रहे हैं, बहुत सारे व्हाट इफ, क्यों, कैसे, उस तरह के चीजें चल रही हैं। स्ट्रेंथ यहाँ पे है कि ये इंसान जो है इम्पल्सिवली एक्ट करने के बारे में नहीं सोच रहे हैं, ये है जहाँ पे सोच समझ के एक मच्योर स्टेप लिया जाए। इमोशनल मैच्योरिटी का कार्ड है, जहाँ रिएक्शन से ज्यादा रिस्ट्रेन होता है, जहाँ पे आप रिस्पॉन्ड करने की कोशिश करते हैं। वो चाहते हैं कुछ करना, पर अपने इमोशंस को पहले समझना चाहते हैं ताकि कोई गलत स्टेप ना उठा ले यहाँ पे। सो डिजायर है, पर वो इम्पल्सिव नहीं है। 7 ऑफ कप्स, दिमाग में कंफ्यूजन हमेशा की तरह है। सो उनके दिमाग में शायद बहुत सारे ऑप्शंस चल रहे हैं, ऐसा कहो तो क्या होगा, वैसा करो तो क्या होगा। तो इमेजिन कर रहे हैं, पॉसिबिलिटी सोच रहे हैं, और वही सोच में डूबे हुए हैं। तो उनका दिल चाहता है पर दिमाग डिसाइड नहीं कर पा रहा है। और जो वर्ल्ड की एनर्जी है, ये कंप्लीशन का कार्ड है, बट ये एक हेल्दी कंप्लीशन लेके आता है। तो ये बेसिकली दिखाता है यहाँ पे कि चाहे एक्शन आए या ना आए, एक इमोशनल साइकिल क्लोज होने वाली है। इसका मतलब ये नहीं है कनेक्शन खत्म हो रहा है, इसका मतलब है कि कोई ओल्ड पैटर्न है जो क्लोज हो रहा है, उस पे दरवाजा बंद हो रहा है बेसिकली। और अब वो सेम जगह रिपीट नहीं कर सकते। जो भी वो कर रहे थे, वो सेम चीज रिपीट नहीं हो सकती। ये चैप्टर क्लोजर की तरफ जा रहा है। और मून, कंफ्यूजन, फियर, अनसेड इमोशंस, बहुत कुछ शायद उनके दिल में उन्होंने खुद से भी शायद क्लियर नहीं किया है। सो एक्शन हो सकता है, पर पहले उन्हें अपने ही इमोशंस के जो जंगल में वो घूम रहे हैं, वहां पे से रास्ता ढूंढ के बाहर निकलना पड़ेगा। सो इस फेज में ये पर्सन रिग्रेट में अटके हुए हैं, पर हेल्पलेस नहीं, ग्रो कर रहे हैं, समझ रहे हैं, बस टाइम ले रहे हैं अभी। देखिए, बहुत जल्दी तो मुझे एक्शन आता कुछ इस रिग्रेट पे नहीं दिखता है, क्योंकि ये सारी एनर्जीज थोड़ा कंफ्यूजन, थोड़ा सोच समझ के करने वाली हैं। क्या वो फ्यूचर में रीच आउट करेंगे?
क्वीन ऑफ कप्स, 8 of wands, 9 of swords, ओवरऑल एनर्जी 8 of cups। देखिए, फ्यूचर में रीच आउट जरूर करेंगे। इस इंसान को थोड़ा सा डर दिमाग में शायद ये भी है कि कहीं आप मूव ऑन तो नहीं कर गए हैं, कहीं आप इमोशनली बिल्कुल इनसे डिटैच तो नहीं कर चुके हैं। क्वीन ऑफ कप्स है जहाँ पे इनके दिल में इमोशंस बहुत गहरे हैं, आपके लिए अभी भी प्यार है, केयर है, पर अंदर अंदर चल रहे हैं। वो इमोशनली सेंसिटिव हैं, इंट्यूटिव हैं। शायद ये एक पर्सन इन जनरल बहुत इंट्यूटिव हो, पर ये आपको भी एक बहुत इंट्यूटिव इंसान की तरह देखते हैं, एक बहुत नर्चरिंग एनर्जी की तरह देखते हैं। सो अपनी फीलिंग्स को प्रोटेक्ट कर रहे हो, ओपनली एक्सप्रेस शायद ना कर रहे हो, पर उनका प्यार रियल है। यहाँ पे क्वीन ऑफ कप्स ये दिखाता है। तो इमोशंस हैं, केयर है, पर फीलिंग्स को जैसे होल्ड किया हुआ है। कांटेक्ट डेफिनेटली चाहते हैं। 8 of wands कम्युनिकेशन की एनर्जी है, अर्ज है, एक रेस्टलेसनेस भी है उसकी वजह से। जैसे कभी सोचते हैं कि मैसेज करूं, कभी सोचते हैं करूं या ना करूं, वो क्वेश्चंस आते हैं। तो ये एनर्जी जो है ये फास्ट, इम्पल्सिव, स्ट्रांग है, बट देन हमारे पास स्ट्रेंथ आया था पहले, तो वहां पे वो उस एनर्जी को कहीं ना कहीं कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। सो दिल कह रहा है बोल दो भाई, जो भी है अभी बोल दो, पर दिमाग कह रहा है कि रुक जा, अभी टाइम नहीं आया है। तो कांटेक्ट का इम्पल्स, एक एनर्जी आती है, लेकिन हर बार वो फॉलो थ्रू नहीं करते। अब 9 of swords, ये जब स्ट्रेस या फियर या एंजाइटी ट्रिगर हो जाती है, उन्हें डर है कि वो आए तो वो आपको, या तो आपको हर्ट करेंगे, खुद हर्ट हो जाएंगे, और उनका खुद का ही जो गिल्ट है वो कहीं सरफेस पे आता है। तो मुझे नहीं लगता कि ये इंसान यू नो बहुत रातों को चैन से सो पा रहे हैं इस समय। बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग चल रही है। फियर और गिल्ट इनके सबसे बड़े ब्लॉकर्स हैं, फीलिंग्स नहीं, क्योंकि फीलिंग्स डेफिनेटली हैं यहाँ पे। हो सकता है इन्होंने इमोशनली आपसे डिस्कनेक्ट करने की कोशिश भी की हो, 8 of cups की एनर्जी है, लेकिन वो दिल से नहीं, वो सर्वाइवल के मोड से थी। और ये वॉकिंग अवे क्लैरिटी के साथ नहीं, कंफ्यूजन के साथ हुआ है, क्योंकि हमारे पास सब उस तरह की ही एनर्जीज शो अप कर रही हैं। सो इसलिए एनर्जी यहाँ से चला जाऊं और याद आ रही है, उसके बीच में कहीं अटका हुआ है। तो रीच आउट करने की एनर्जी डेफिनेटली है, पर उसको रोकने की कोशिश कर रहे हैं, पर मुझे नहीं लगता कि बहुत ज्यादा देर तक रोक पाएंगे। क्या ये साइलेंस टूटेगा? 7 of wands, 9 of pentacles, डेथ, ओवरऑल एनर्जी क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। देखिए, आपकी वैल्यू ये इंसान डेफिनेटली समझते हैं। थोड़ा सा रेजिस्टेंस है यहाँ पे, पर ये 7 of wands वो भी दिखाता है कि ये फाइट करेंगे इस कनेक्शन के लिए। किसी तरह की इंटरनल स्ट्रगल चल रहा है, अपनी पोजीशन थोड़ा सा प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्हें लग रहा है कि अगर वो एक भी स्टेप आगे आएंगे इस समय, तो उन्हें अपनी पूरी इमोशनल वॉल गिरानी पड़ेगी। तो साइलेंस जो है वो रेजिस्टेंस से आ रहा है, फीलिंग्स नहीं है उस वजह से नहीं है। देखिए, अपनी जो स्पेस है इस समय, उसको कहीं ना कहीं प्रोटेक्ट कर रहे हैं, अपनी इंडिविजुअलिटी, सेल्फ वर्थ, अपने इंडिपेंडेंस पे काम कर रहे हैं बेसिकली। वो इस समय बहुत इम्पोर्टेंट है उनके लिए, पर ये थोड़ा सा परफॉर्मेटिव भी हो सकता है, कि दिखावे वाला, कि मैं इस तरह से हूँ, आई एम फाइन, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अंदर से ये सॉलिट्यूड उनके लिए हीलिंग भी है और डिस्ट्रैक्शन भी है, क्योंकि आपको मिस करते हैं, तो फिर वो कुछ डिस्ट्रैक्ट करने के लिए चाहिए। दिखाते हैं कि ठीक है, पर अपनी फीलिंग्स को प्रोसेस कर रहे हैं, इग्नोर नहीं कर रहे हैं, क्योंकि जो ये 9 of swords और ये जितनी सारी एनर्जीज आई हैं पहले, वो यही दिखाती हैं। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एक मैच्योरिटी वाली एनर्जी वाला कार्ड है, तो ये कहता है जब सिक्योर फील करेंगे तो डेफिनेटली कम्युनिकेट करेंगे। इम्पल्सिव सडन कॉल या टेक्स्ट नहीं होगा, ये एक थॉट थ्रू होगा। अगर कम्युनिकेशन जब भी होगी तो वो रिस्पेक्टफुल और इमोशनली सेफ होगी। साइलेंस टूटेगा, लेकिन तब आएगा जब उन्हें लगेगा कि वो खुद को संभाल चुके हैं, या वो आपको वो दे सकते हैं जो
आप डिजर्व करते हैं, जो भी आप चाह रहे हैं यहाँ पे। अम, इस समय सबसे बड़ा रिग्रेट क्या है इस नए साल में एंटर करते हुए? 10 of Pentacles, Knight of Cups, Ace of Wands ओवरऑल एनर्जी, Two of Swords। Two of Swords है जहाँ पे आप डिसीजन नहीं लेते हैं, आप चॉइस नहीं मेक करते हैं, आप स्टेल मेट प्ले करते रहते हैं, आप एक कंफ्यूज सी एनर्जी में शायद बैठे रहते हैं क्योंकि आप लेना नहीं चाहते हैं वो डिसीजन। उनका सबसे बड़ा रिग्रेट है लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी और इमोशनल सिक्योरिटी को लेके। उन्हें महसूस हो रहा है कि उन्होंने कुछ ऐसा खो दिया है जो मोमेंटरी नहीं था, एक फ्यूचर वर्दी था, ये कनेक्शन था जो टाइम के साथ ग्रो कर सकता था, जहाँ जितना ग्रो किया उससे ज़्यादा कर सकता था, सेफ स्टेबल ग्राउंडेड हो सकता था। तो रिग्रेट है कि उन्होंने एक सिक्योर मीनिंगफुल फ्यूचर को ऐसे ही जाने दिया। नाइट ऑफ कप्स है जहाँ पे जो एक ड्रीमी एनर्जी में वो आपके साथ थे, वो कहीं ना कहीं उनकी लाइफ में अब नहीं है। आपके पास आना चाहते हैं, अपना प्यार जताना चाहते हैं, एक नई बिगिनिंग चाहते हैं, और उन्हें लग रहा है कि उन्होंने वो चांस मिस कर दिया है। उन्हें एक फ्रेश इमोशनल स्पार्क जो है वो अपनी जिंदगी में चाहते हैं। तो ये रिग्रेट है कि वो स्पार्क पता नहीं वैसे दोबारा मिलेगा कि नहीं। और ये रिग्रेट है अपॉर्चुनिटी का, पर्सन का भी, दोनों मिक्स हैं जैसे। और टू ऑफ सॉर्ड्स जैसे मैंने कहा कि एक्सेप्टेंस स्लो है क्योंकि टू ऑफ सॉर्ड्स जो है आप डिसीजन नहीं लेते हैं। दिल कुछ और कह रहा है, दिमाग कुछ और कह रहा है। कुछ लोगों के लिए एक थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है जिसके बीच में ये इंसान डिसाइड नहीं कर पा रहे। थर्ड पार्टी सिचुएशन हमेशा रोमांटिक नहीं होती है, कुछ भी हो सकता है। सी यहाँ पे ये कह रहा है कि डिसीजन लेने का टाइम आ गया है, पर इमोशनल करेज अभी भी जैसे बिल्ड हो रहा है, इसीलिए ये बैठे हुए हैं टू ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी में। देखिए, कभी कभी रिग्रेट का मतलब होता है कि हमने गलत इंसान चूज नहीं किया है, हमने सही वक्त पे चूज नहीं किया है। और जब रियलाइजेशन आती है तो साइलेंस हैवी लगने लगता है, और वही शायद इस इंसान को लग रहा है। बट इसको जो भी लगे वो लगे, आप इस नए साल की शुरुआत अपने पे फोकस करने से करिए। जिस इंसान ने आपके दिल की, आपके जज्बातों की परवाह नहीं की कि जो भी वो करते रहे आपके साथ, उससे आप पे क्या असर होगा, देखते रहे कि क्या असर हो रहा है और देखते ही रहे, उसके लिए कुछ किया नहीं, तो उस इंसान से फोकस हटा के अब सारा फोकस आपका खुद पे होना चाहिए। दूसरे को बुरा लगे अच्छा लगे वो उसकी प्रॉब्लम है, आपकी नहीं है, क्योंकि अब आपका फोकस आप होना चाहिए। आई होप इससे आपको कुछ क्लैरिटी मिली हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।